यदि आप भी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और आप चाहते हैं मैट्रिक के बाद सीधे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो आपके लिए देखिए दिल्ली हाई कोर्ट में अटेंडेंट के पद पे वैकेंसी जारी किया गया है। तो इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा कि क्या है पद, कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, एग्जाम किस रूप में होगा, वेतन वगैरह कितना मिलेगा, हर एक चीज, ताकि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं तो अभी से तैयारी वगैरह शुरू करें और आवेदन करके आप मैट्रिक के बाद अपना गवर्नमेंट जॉब के सपना को पूरा कर पाए। देखिए जो वैकेंसीज है ना, ये दिल्ली हाई कोर्ट में निकला है। तो देखिए कितना शानदार है। एक तो हाई कोर्ट में आपको काम करने का मौका मिलेगा मैट्रिक बाद, और न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक। जो विद्यार्थी इंटर ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया वगैरह आगे हम लोग समझेंगे। तो एक तो हाई कोर्ट में आपको काम करने का मौका मिल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके साथ साथ एक खास बात क्या है कि मैट्रिक पे लेवल 3 का पोस्ट है। समझिए ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैट्रिक पे जनरली आप देखेंगे तो लेवल 1 या लेवल 2 का पोस्ट में, मतलब कि लेवल से क्या होता है कि सैलरी समझिए आपका इंक्रीज हो रहा है, मतलब ज्यादा मिलेगा। तो लेवल 3 का पोस्ट है, तो ये आपके लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। और दिल्ली में रह के आप जॉब वगैरह कर सकते हैं, आगे जो भी तैयारी वगैरह करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ये जो वैकेंसी है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये एग्जाम कंडक्ट करेगा जो दिल्ली का सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अर्थात कि DSSB है, इसके द्वारा ये निकाला गया रिक्रूटमेंट, और इसी को एग्जाम वगैरह सभी चीज कंडक्ट करना है। दिल्ली हाई कोर्ट में कौन कौन से पोस्ट पे हो रहा है, तो ये पोस्ट आपका होगा कोर्ट अटेंडेंट पोस्ट पे, ठीक है, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट, मतलब 3 पोस्ट पे आपके लिए ये वैकेंसीज निकाला गया है। और खास बात क्या है कि इसके लिए कोई भी एक क्राइटेरिया नहीं है कि आपका हाइट इतना होना चाहिए, दौड़ धूप, मतलब ये उसमें नहीं है, अर्थात कि फिजिकल क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। कब से आवेदन की शुरुआत होगा, तो 26/8 से, मतलब इसी मंथ में 26 तारीख से आप आवेदन कर पाएंगे, और 24/9 तक लास्ट डेट है। तो आप चीजें पूरा समझ के रखिए, और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा 26 से, मैं लिंक दे दूंगा, आगे आपको आवेदन कर लेना है। और सबसे जरूरी होता है आवेदन करने से जरूरी कि अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आपके लिए सुटेबल जॉब है, तो आप इसके लिए तैयारी शुरू कर दे। तो आगे मैं पूरा एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीजें आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे कितना सीट है, ये चीजें यहाँ पे आगे की तरफ बताया जा रहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट का कितना सीट है, फिर रूम अटेंडेंट का, सिक्योरिटी अटेंडेंट का, और सभी देखिए पे लेवल 3 का पोस्ट है। तो यहाँ पे सीट वगैरह है, आगे मैं डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। हम लोग टोटल सीट पे फोकस रहेंगे, तो टोटल 334 पद पे बहाली होगा। टोटल कितना पद है, 334, 334, यहाँ पे आप देख लीजिए। आगे की तरफ यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज सीट वगैरह जारी किया गया है, ठीक है, कैटेगरी वाइज सीट है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो जो भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम पास कर चुके हैं या ITI वगैरह भी पास किए हैं मैट्रिक के जगह पे, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। मतलब न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक, अगर आप इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, तब भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए लेवल 3 का पोस्ट है, और जो 7वां वेतन आयोग है उसके लिए, और ग्रुप D का पोस्ट नहीं है। मैट्रिक पर जनरली आपको ग्रुप D ही मिलेगा, ये देखिए ग्रुप C का पोस्ट है, देख रहे हैं कितना शानदार है। लेवल 3 का मतलब आपको समझिए कि शुरुआती वेतन 37,000-38,000 से लेकर और 60,000 से ज्यादा ही इसका जाता है। मतलब कि ये 7वें वेतन आयोग, जैसे ही कुछ दिन बाद 8वें वेतन आयोग लागू होगा तो और चीजें बढ़ जाएगा। तो इसमें मैट्रिक में आपको ग्रुप C का पोस्ट मिल रहा है, लेवल 3 का वेतन है 7वें वेतन आयोग के अनुसार, और मैट्रिक पास मात्र आपके लिए। और एज क्राइटेरिया तो 18 से 27 के बीच में आपका होना चाहिए, मतलब न्यूनतम एज जो है 1/1/2025 तक आपका 18 साल होना चाहिए, और अधिकतम 27 साल न्यूनतम है। मैट्रिक आप इंटर वगैरह भी किए हैं, ग्रेजुएशन, तो एज बस ध्यान रखिएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आगे कोई भी इसमें देख लीजिए, जैसे इसमें तमाम पोस्ट था, तो सभी पोस्ट पे लेवल 3 का ही है, और सब में मैट्रिक ही मांगा जा रहा है, चाहे कोर्ट अटेंडेंट का है, चाहे रूम अटेंडेंट का, चाहे आपका सिक्योरिटी अटेंडेंट का। देखिए कोर्ट अटेंडेंट का भी वही है, मैट्रिक पास, वही चीजें रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे रूम अटेंडेंट का भी वही है, मैट्रिक पास। तो ये आपने समझा कि न्यूनतम योग्यता है मैट्रिक पास, और लेवल 3 का पोस्ट है ग्रुप C का 7वें वेतन आयोग के अनुसार, और एज जो है 18 से 27 के बीच में आपका होना चाहिए। जो भी इसके लिए एलिजिबल है तो उनके लिए आवेदन शुल्क के तौर पे आपको 100 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, ठीक। तो 100 रुपया आपसे पेमेंट करना होगा फॉर्म भरते समय। और जो भी मान लीजिए गर्ल्स स्टूडेंट भर रही है, या कोई SC ST कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, दिव्यांग कोटि के परीक्षार्थी हैं, उनका फी वगैरह एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनको फी वगैरह नहीं लगेगा। तो सिर्फ जनरल और OBC कास्ट कैटेगरी के परीक्षार्थियों को 100 रुपया देना है, और बाकी के लिए फी कितना है, 0 है। ये आपने यहाँ पे फी वगैरह मतलब आवेदन शुल्क आपने समझा। आवेदन कर देंगे सर, उसके बाद कैसे चयन होगा, तो उसके बाद सबसे पहले आपको एग्जाम देना होगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 फेज में एग्जाम होगा, टियर 1 और टियर 2। तो टियर 1 जो एग्जाम होगा उसमें देखिए आपसे क्या क्या पूछा जाएगा
तो यहाँ पे सबके लिए सेम है। यहाँ पे देखिए आप कोर्ट अटेंडेंट के लिए भर रहे हैं या रूम अटेंडेंट के लिए या आप सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए, सबके लिए टीयर 1 में जो होगा वो आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 100 आपसे पूछा जाएगा और जो एक एक मार्क्स का रहेगा 100, 150 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा और सभी मल्टीपल चॉइस होगा, मतलब कि सभी में ऑप्शंस रहेंगे और आपको उसमें से आपको ऑप्शंस वगैरह चुनना पड़ेगा। इसमें देखिए क्या क्या पूछेगा, हिंदी पूछेगा 25 मार्क्स का, हिंदी आपको इसमें मतलब हिंदी से प्रश्न रहेगा 25, इंग्लिश से 25 प्रश्न रहेगा और जनरल नॉलेज से 25 प्रश्न रहेगा और 25 मैथ से। तो इसमें क्या है कि 100 प्रश्न में 25 हिंदी, 25 इंग्लिश, 25 जनरल नॉलेज और 25 मैथ से प्रश्न रहेगा। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग है 25%, मतलब 0.25 जो है आपका एक प्रश्न का उत्तर गलत करते हैं तो निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो टीयर 1 में देखिए आसान सा सिलेबस है, इसी सब यही सब आपको एग्जाम मतलब कि उत्तीर्ण करना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है इसमें कि अगर आप अनारक्षित कोटि के हैं तो 50 मार्क्स लाना होगा, 50%। SC ST OBC सबको 45 मार्क्स लाना होगा, मतलब 45%। टीयर 2 है, मतलब आपका पहला जो है एग्जाम हो गया ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें आप उत्तीर्ण कर दिए तब आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 15 मार्क्स का होगा, मात्र कितना मार्क्स का, 15 मार्क्स का। और इसमें जो कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, तो इंटरव्यू होगा मात्र 15 मार्क्स का। तो इसमें यही है सिलेक्शन का प्रोसेस कि सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना है, उसके बाद जब एग्जाम डेट आएगा तो एग्जाम देना है। 2 फेज में एग्जाम होगा। टीयर 1 जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें हिंदी 25 और इंग्लिश और जनरल नॉलेज और अर्थमेटिक्स से 25-25 प्रश्न रहेगा, जिसमें 0.25 का निगेटिव मार्किंग भी है। और उसके बाद ये जो विद्यार्थी उत्तीर्ण कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको उसमें उत्तीर्ण करना होगा, तब आपको ये जॉब मिल जाएगा। और आगे की तरफ बढ़े तो जो एज में छूट मिलता है हर एक कास्ट कैटेगरी के हिसाब से, जो आरक्षण का फायदा मिलता है वो इसमें भी लागू है। यहाँ पे वही चीजें स्पष्ट किया जा रहा है कि इसमें भी वो सभी चीजें सभी जॉब के जैसा इसमें लागू है बस। और यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन समाप्त हो जाता है। तो यही है मैट्रिक पास विद्यार्थियों के लिए काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। दिल्ली हाई कोर्ट में अगर आपको अटेंडेंट के पद पे कार्य करना है तो इसके लिए आप आवेदन वगैरह कर सकते हैं। और जो भी चीजें था जैसे एग्जाम पैटर्न क्या था जो नोटिफिकेशन में जारी हुआ था और क्या क्राइटेरिया है, सभी चीजें मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर आप भी इसके लिए इच्छुक है, आवेदन वगैरह करना चाहते तो जो नोटिफिकेशन आया जो मैं आपको दिखा रहा था उसको डाउनलोड करके और जरूर एग्जाम पैटर्न वगैरह और एक बार सभी चीजें अपने से देख लीजिएगा और एग्जाम पैटर्न कॉपी में नोट डाउन करके उस रूप में तैयारी शुरू कर दीजिए। तो AR जॉब पोर्टल आपको सर्च करना है, इस चैनल का नाम आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arjobportal.in वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arjobportal.in वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह arjobportal.in ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करेगा और अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़िएगा और लेटेस्ट जॉब नामक कैटेगरी में देखिएगा कहाँ पे लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट में मैट्रिक पास के लिए वैकेंसी, दिल्ली हाई कोर्ट अटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025, जहां पे भी लिखा होगा इस पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने हर एक चीज आसान भाषा में एक एक जानकारी कुछ इस तरह ये ओपन कर देगा। जैसे कि कब से आवेदन की शुरुआत होगा, यहाँ पे देख लीजिए, एग्जाम डेट वगैरह आएगा तो यहीं से आप देख सकते हैं, कितना फी लगेगा, सभी चीज, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, हर एक चीजें यहाँ से आप देख सकते हैं, कितना आपको सैलरी वगैरह मिलेगा, चयन की प्रक्रिया क्या है, सभी चीज यहाँ से देख लीजिएगा। हर एक चीज यहाँ पे देखते हुए नीचे की तरफ आइएगा तो जैसे ही अप्लाई शुरू होगा तो यहाँ से आप अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो नोटिफिकेशन देखना है तो डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन के सामने जो क्लिक हियर है इस क्लिक हियर पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपके सामने जो मैं नोटिफिकेशन दिखा रहा था इसको डाउनलोड करके आप सभी चीजें देख सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अटेंडेंट के पद पे जो वैकेंसी जारी किया गया उसके बारे में उम्मीद करूंगा आप डिटेल में समझें। अगर इसके लिए आप इच्छुक हैं तो यहाँ से आकर सभी जानकारी पढ़ के नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। आपके पास शानदार अपॉर्चुनिटी है, मैट्रिक के बाद ग्रुप सी का पोस्ट, उसके साथ साथ लेवल 3 का पोस्ट और हाई कोर्ट में काम करने का शानदार अपॉर्चुनिटी है। उम्मीद कर रहा हूं आपको मैंने सभी जानकारी इस वीडियो में समझा दिया। और कोई आपको मन में प्रश्न चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।